नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल राजेंद्र लॉ ऑफिस में और मैं हूं एडवोकेट राजेंद्र। तो आज हम इस वीडियो में चर्चा करते हैं किरायानामा के संबंध में। किरायानामा क्या है और किरायानामा कैसे लिखा जाता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन की घंटी को भी दबा दें ताकि जो भी नया वीडियो बने उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर अवश्य कर दें और लाइक कर दें। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो किरायानामा के संबंध। क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति जिसको रहने के लिए या अपना व्यवसाय करने के लिए किसी मकान, दुकान या परिसर की जरूरत सदैव पड़ती है। अब परिस्थितिवश यह भी संभव नहीं कि हर आदमी हर जगह पर हर शहर में अपना मकान खुद का या दुकान खरीद सके। तो वह क्या करता है कि रहने के लिए या फिर अपने व्यवसाय के लिए किसी स्थान को या परिसर को कुछ रुपया महीना, वार्षिक या 6 महीने जैसा भी सुविधा उसके अनुसार देके उसे अपने इस्तेमाल के लिए लेता है। इसी को कहते हैं कि कोई चीज़, कोई स्थान किराए पर ले लेना। अब किरायानामा कोई भी व्यक्ति जब किसी से लेता है तो उसके लिए कुछ टर्म एंड कंडीशन, शर्तें होती है, वो लिखी जाती है। उसे कहते हैं हम किरायानामा। मतलब कोई भी मकान या दुकान या परिसर किन शर्तों पर लिया गया है, तो ये शर्तें दोनों पक्षकारों द्वारा, पक्षकारों से मतलब हो गया जो असल उस परिसर का मालिक है वह, और जो उस पर किराएदार रह रहा है वो, उनके द्वारा एक डीड, एक सहमति पत्र लिखा जाता है, वो किरायानामा कहलाता है। अब इस किरायानामा में क्या क्या शर्तें होनी चाहिए, इसके संबंध में हम आपसे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या शर्तें हैं जो इसमें लिखी जानी चाहिए। तो एक एक करके सारी शर्तों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही काम की चीज़ है। अगर आवश्यक हो तो ज़रूर आप कागज़ पेन ले लीजिए और इन बातों को नोट कर लीजिए ताकि भविष्य में कहीं आपको किरायानामा बनवाना पड़े या आपको किसी को किरायानामा लिख के देना पड़े तो क्या शर्तें उसमें मेंशन की जाए ये आपको पता रहे। तो एक एक करके हम शर्तों के बारे में डिस्कस करते हैं जो लिखी जानी चाहिए। सबसे पहले तो एक किरायानामा मैं आपको बता दूं कि किसी स्टाम्प पेपर के, उचित मूल्य के स्टाम्प पेपर पे लिखा जाता है। और किरायानामा लिखने के वक्त असल मकान मालिक और जो किराए पे रहेगा वो दोनों उपस्थित रहने चाहिए और साथ में 2 गवाहों की मौजूदगी में यह किरायानामा लिखा जाना चाहिए। अब शर्तों में क्या लिखा जाना चाहिए, किराएनामे में जो जगह किराए पर दी जा रही है वो कितने क्षेत्रफल की है ये उसमें लिखा जाना चाहिए। उसमें कितना कवर एरिया है, क्या उसमें बना हुआ है, ये उसमें अवश्य लिखा जाना चाहिए। आगे उसमें दूसरी शर्त में क्या लिखा जाना चाहिए कि यदि मकान या वह जगह उस पर कोई और भी सुविधा उपलब्ध हो, जैसे कि कोई पानी का स्रोत हो, ट्यूबवेल लगा हुआ हो, नलकूप हो, या कोई बिजली का कनेक्शन लगा हुआ हो या सोलर सिस्टम वगैरह कोई वहाँ पे लगा हुआ हो, तो उनका भी जिक्र उसमें ज़रूर कर देना चाहिए। और उनका मेंटेनेंस का या उनका आगे का जो बिल का खर्चा क्या रहेगा, कौन उस चीज़ को मेंटेन करेगा, किराएदार या मकान मालिक, ये भी अवश्य किरायानामा लिखते वक्त ही किरायानामे में ये सब बातें लिख देनी चाहिए ताकि भविष्य में कोई असुविधा ना हो। आगे किरायानामे में क्या लिखा जाना चाहिए कि
कितनी मूल्य पर, कितने मासिक मूल्य पर या वार्षिक पर किरायानामा दिया गया है। भाई 10,000 महीना दिया गया है या 6 महीना के हिसाब से कोई रकम तय की गई है, वो बात ज़रूर किरायानामा में लिख दी जानी चाहिए। आगे किरायानामे में यह भी ज़रूर लिखा जाना चाहिए कि कोई विशेष तारीख तक अगर किरायानामा मकान मालिक को पेड नहीं किया जाता है तो उस पर क्या जुर्माना लगाया जाएगा, ये बातें भी उसमें लिखते वक्त ही मेंशन कर देनी चाहिए। इसके आगे हम बात कर लेते हैं कि किरायानामा लिखवाते समय किराए वाली जो किस कार्य के लिए किया जाएगा, इस बात का उल्लेख भी अपने किरायानामा लिखवाते वक्त किरायानामा में कर देना चाहिए। लिखा जाना चाहिए कि किराएदार केवल उस मकान में किराएदार की हैसियत से ही रहेगा, वो उसको आगे किसी को, दूसरे व्यक्ति को किराए पर नहीं देगा। ये बात भी किरायानामा बनवाते वक्त ज़रूर लिखी जानी चाहिए। आगे उसमें क्या कंडीशन लिखी जानी चाहिए, किरायानामा लिखवाते समय इस बात का जिक्र भी उस किरायानामा में होना चाहिए कि वो जो मकान है वो कितने समय के लिए किराए पर दिया जा रहा है। ये बहुत ही कानूनी बात है और ये हर किरायानामा में आवश्यक रूप से लिखी जानी चाहिए। ये कोई कंडीशन नहीं है कि किरायानामा कितने समय के लिए दिया जाना चाहिए, 1 साल के लिए हो सकता है, 10 साल के लिए भी हो सकता है, लेकिन उस किरायानामा में अवधि लिखनी अवश्य चाहिए कि ये 6 महीने के लिए दिया गया है या 3 साल के लिए दिया गया है। हाँ, इसमें एक बात ज़रूर आपको बता देता हूँ जो कानूनी है, अगर 12 महीने या उससे अधिक के लिए कोई संपत्ति, मकान या परिसर किराए पर दिया जाता है तो नियम के अनुसार उस किरायानामा को सब रजिस्ट्रार कार्यालय में पंजीकृत करवाया जाना आवश्यक है। मतलब यदि कोई किरायानामा 12 महीने से ज़्यादा की अवधि के लिए लिखा गया है और वह सब रजिस्ट्रार कार्यालय में पंजीकृत नहीं करवाया गया है तो कानूनी रूप से उसकी वैधता 0 है, शून्य है, उसका कोई कानूनी महत्व नहीं है। इसलिए ज़रूरी है उसको सब रजिस्ट्रार के यहाँ पंजीकृत करवाया जाना। लेकिन अगर इस अवधि से कम के लिए लिखा जाता है, 12 महीने से कम के लिए लिखा जाता है, तो उसका पंजीकरण आवश्यक नहीं है। हालांकि नोटरी पब्लिक द्वारा उसे सत्यापित जरूर करवाया जाना चाहिए। अब नोटरी पब्लिक से कोई भी दस्तावेज कैसे सत्यापित करवाया जाता है, इस विषय का एक वीडियो मैंने पहले ही बनाया हुआ है। उम्मीद है आपने वो वीडियो अवश्य देख लिया होगा और यदि नहीं देखा है तो उसका जो लिंक है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहाँ से जाकर उस लिंक पर उस वीडियो को देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि किस प्रकार से किसी नोटरी पब्लिक के सामने कोई दस्तावेज उससे सत्यापित करवाया जाता है। आगे हम बात कर लेते हैं कि किरायानामे में यह बात भी ज़रूर लिखनी चाहिए कि ऐसी कौन सी कंडीशन होगी जिनका होने पर दार से मकान मालिक किराया के मकान को खाली करवा सकेगा। और यह भी उसमें लिखा जाना चाहिए कि यदि कोई आवश्यकता होगी मकान मालिक को तो वह कितने दिन का नोटिस देकर अपने उस मकान को किराएदार से खाली करवा सकेगा। कहने का मतलब ये है, अगर मकान मालिक ने कोई मकान किराए पर दिया हुआ है और उसे कोई आवश्यकता है उस परिसर को खाली करवाने की, तो वह इस किराएनामे में अवश्य लिखेगा कि 1 महीने का नोटिस देके या 2 महीना नोटिस देके उसको खाली करवाया जा सके। ये बात बहुत आवश्यक है और ये बात किराएदार के लिए भी आवश्यक है कि उसका भी पक्ष इसमें लिखा जाना चाहिए कि यदि किराएदार खाली करना चाहेगा तो उसे भी अपने मकान मालिक को लिखित नोटिस इस आशय का देना पड़ेगा। तो ये सब बातें एक किराएनामे में होनी आवश्यक है। आशा है कि जब भी कभी भविष्य में
आपको किरायानामा बनवाने की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप इन बातों को ध्यान में रखते हुए अपना किरायानामा लिखवाएंगे और कानूनी रूप से आगे कोई आपको समस्या ना हो, इस चीज़ का आप अवश्य ध्यान रखेंगे। तो इसके बाद किरायानामा की तमाम ये शर्तें लिखने के बाद अंत में दोनों पक्षकारों मतलब मकान मालिक और किराएदार को उस किरायानामा पर हस्ताक्षर करना चाहिए और साथ में जो गवाह है उन गवाहों के भी उस पर हस्ताक्षर करवाने चाहिए। इस प्रकार से वह एक किरायानामा बनता है। और आज के वीडियो में किरायानामे के संबंध में जानकारी के बारे में इतना ही। आशा है और इस वीडियो में बताई गई बातें आपको समझ आई होगी और आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। इसी उम्मीद के साथ आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले फिर किसी वीडियो में। धन्यवाद।